हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटीआई पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लेसन नंबर 7 को। लेसन नंबर 7, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन। इस लेसन में 4 पॉइंट दिए गए हैं। हम सबसे पहले डाइवर्सिटी और इंक्लूशन को समझते हैं कि ये क्या है। इनके बाद इनके पॉइंट को डिस्कस करेंगे। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर आपसे बात करनी है। ये मेरा ईमेल आईडी है। आपको जो भी बात करना है आप मुझसे ईमेल पे बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अभी नहीं दे सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए। तो आप जो है ईमेल पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उस पर बात हो पाएगी। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसका हिंदी जो मीनिंग होता है विविधता और समावेश। सबसे पहले इनके पॉइंट को डिस्कस करने से पहले जानते हैं कि विविधता और समावेशन क्या है। विविधता एक संगठन या समुदाय के सभी लोगों की अलग अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति, जाति, लिंग, उम्र, योग्यता और अन्य विशेषताओं का समावेशन है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग, चाहे वे किसी भी भूमि पृष्ठ से हो, समान रूप से भाग ले और अपने विचारों को साझा करें। डाइवर्सिटी में क्या होता है कि किसी भी संगठन यानी किसी भी डिपार्टमेंट या ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जाति, अलग अलग लिंग के लोग होते हैं। जैसे कि एक समुदाय है, एक संगठन है, इसमें कोई लोग एमपी से हैं, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई यूपी से है। तो ये जितने भी स्टेट हैं, ये अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, एक जगह वर्क कर रहे हैं। ये जो लोग आए हुए हैं ये एक ही जाति के नहीं है, अलग अलग जाति के हैं, यानी अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग संस्कृति है इनका, अलग अलग इनके उम्र है, इनके क्वालिफिकेशन भी अलग है। और ये जो वर्क कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। एक ही डिपार्टमेंट में जो वर्क होता है कई तरीके से होते हैं। जैसे कि आईटीआई में ही आप देखें तो एक प्रिंसिपल होता है, उनके बाद जो है सीआई होता है, इंस्ट्रक्चर होते हैं, इंस्ट्रक्चर में भी सीनियर जूनियर होते हैं। तो उसी प्रकार से एक डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट होती है और उनके स्किल के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे वर्क करते हैं। तो विविधता जो है उन सभी लोगों को, जहाँ से भी आए हैं, जिस भी संस्कृति से वो संबंध रखते हैं, कोई भी जाति से है, कोई भी लिंग यानी कि वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो, किसी भी उम्र के हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, उन्हें सामान्य रूप से प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए या अपने विचार को, अपने आइडिया को शेयर करने का अवसर उसे दिया जाता है। विविधता के प्रकार: लिंग, जाति, संस्कृति, उम्र, योग्यता और लैंगिक, ये इनके प्रकार हैं। विविधता के लाभ: सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य वातावरण को बनाता है, सभी लोग अपने विचार को साझा कर सकते हैं, सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह संगठन के सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य वातावरण बनाने का प्रयास कर, जहां सभी लोग अपने आप को स्वीकार कर सके और अपने विचार को साझा। ये हो गया आपके डाइवर्सिटी। तो जानते हैं कि इंक्लूशन क्या है। इंक्लूशन का हिंदी मीनिंग होता है समावेशन। यह संगठन या समुदाय, दोनों चीज जो है, संगठन या समुदाय किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वर्क करता है। समावेशन जो है सभी लोगों के लिए समान अवसर और सम्मान प्रदान करने का प्रयास करता है, जहां सभी लोग अपने आप को स्वीकार कर सके, अपने विचार को साझा कर सके। यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, समान रूप से भाग ले और अपने विचार को शेयर करें। समावेशन के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। जबकि विविधता के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं लिंग, जाति, संस्कृति, उम्र, योग्यता और लैंगिक से। समावेशन के लाभ: सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, सभी लोगों के लिए सुरक्षित और उनके अकॉर्डिंग वर्क स्किल, उनके जो स्किल हैं वर्क करने का, उनके अकॉर्डिंग वो वातावरण को बनाता है। सभी लोग अपने विचार को शेयर कर सकते हैं सभी के साथ, सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये थे आपके डाइवर्सिटी और इंक्लूशन। अब आते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट को डिस्कस करें। आपके जो सिलेबस में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उन सभी पॉइंट से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें कुछ कुछ मेन टॉपिक है जिसको हम आगे आपको बताएं कि किस टॉपिक से आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिल सकता है। पहला जो पॉइंट दिया गया है, व्यक्तिगत व्यवहार आचरण सुनिश्चित करें और लिंक लेकर उचित संचार का उपयोग करें। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, एक पीडब्ल्यूएच यानी कि जो विकलांग है उनके साथ सहानुभूति रखे और पूछे जाने, यानी कि अगर वो कोई हेल्प आपसे मांग रहा है या कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे या कोई जानकारी उनसे चाहिए तो आप उसमें उसकी सहायता करें। तीसरा पॉइंट दिया गया, पोस्ट अधिनियम के अनुसार कार्यस्थल पर यौन प्रीत से संबंधित किसी भी मुद्दे को आगे बढ़ाएं, सभी लिंगों और विकलांगों के साथ उचित रूप से संवाद और व्यवहार करें। ये आपके 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को आप एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट दिया गया है इसमें व्यक्तिगत व्यवहार आचरण सुनिश्चित करें
और लिंग को लेकर उचित संचार का उपयोग करें। जब हम लिंग के आधार पर व्यक्तिगत व्यवहार, आचरण और संचार का उपयोग करते हैं तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम सभी लोगों के साथ सम्मान और समानता के साथ व्यवहार। यह हमें लिंग के आधार पर भेदभाव से बचने में मदद करता है और सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य वातावरण को बनाता है। लिंग के आधार पर कोई भी महिला या पुरुष है, उनसे अगर आप बात कर रहे हैं, एक सम्मानपूर्वक आप उनसे बात करें, एक जो व्यक्तिगत व्यवहार होता है उनका आप पालन करें और रिस्पेक्टफुल जो टैकिंग होता है वो आपको करना है। लिंग के आधार पर व्यक्तिगत व्यवहार के सिद्धांत, सभी लोगों के साथ सम्मान और समानता के साथ व्यवहार करें। लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव से बचे, यानी किस लिंग के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करना है। अगर आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है तो उनके एक एक्ट आती है, उनके तहत उन पे एक्शन लिया जाता है। आप एफआईआर करेंगे तो उनके जो तहत उस पर एक्शन लिया जाएगा। सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य वातावरण बनाए। लिंग के आधार पर सभी लोगों के विचार को सुने और सम्मान करें। कोई भी महिला है और वहाँ पे जो है डिपार्टमेंट में पुरुष की संख्या अधिक है, तो पुरुष की कोई प्रोजेक्ट दिया गया उसमें महिला भी इंक्लूड है, तो वहाँ पे जो है आपको सभी के जितने भी मेंबर है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी का विचार को सुनना है, सभी के आइडियाज को आपको सुनना है और जो वो बातें कर रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि हम इस कार्य को इस प्रकार से कर सकते हैं, उनके आइडिया को जाने और उनका सम्मानपूर्वक ही करें। लिंग के आधार पर संचार के सिद्धांत, सभी लोगों के साथ स्पष्ट और संक्षिप्त संचार। लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव से बचे, सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य वातावरण बनाए। लिंग के आधार पर सभी लोगों के विचार और उनके आइडियाज को सुने और सम्मान। लिंग के आधार पर आचरण के सिद्धांत, सभी लोगों के सम्मान और समानता के साथ आचरण करें। लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम लिंग के आधार पर व्यक्तिगत व्यवहार, आचरण और संचार का उपयोग करते हैं ताकि हम सभी लोगों के साथ सम्मान और समानता के साथ व्यवहार कर सकें। ये थे आपका फर्स्ट पॉइंट। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो ये 24 पॉइंट्स और एमपीआईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो सिलेबस दिया गया है इसमें टोटल 12 जो है लेसन दिए गए हैं और लगभग 52 पॉइंट्स आपको दिए गए। और अभी तक हमने जो डिस्कस किया है 24 पॉइंट को अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी 3 पॉइंट को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। विकलांग के साथ सहानुभूति रखें और पूछे जाने पर उनकी सहायता करें। जब हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं जिनके पास विकलांगता है, यानी कि वो विकलांग है, तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम उनके साथ सम्मान और समानता के साथ व्यवहार करें। यह हमें उनके साथ सहानुभूति रखने में मदद करता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति आपके डिपार्टमेंट में, आपके क्लास में विकलांग है, तो आप उनकी मदद करें। एक व्यक्ति की मदद करना जिसके पास विकलांगता है, यानी कि वो विकलांग है, उसके साथ सम्मान और समानता के साथ व्यवहार, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करें। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें और उनके साथ सहानुभूति रखना है और उनके विचार को या जो वो कह रहे हैं उन्हें सुनना है। उनके लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य वातावरण को बनाना है जिसमें वो सेफ फील कर सके। सहानुभूति रखना एक व्यक्ति के प्रति जिसके पास विकलांगता, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम एक व्यक्ति की मदद करते हैं जो विकलांग है ताकि हम उनके साथ सम्मान और समानता के साथ व्यवहार करें। हमें उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, पॉक्स अधिनियम के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी मुद्दे को आगे बढ़ाएं। जब हम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी मुद्दे का सामना करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम पॉक्स अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई करें। अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उसके लिए जो कार्रवाई की जाती है वो पॉक्स अधिनियम के अकॉर्डिंग की जाती है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निवारण और निपटान के लिए बनाया गया है। पॉक्स अधिनियम जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये पोस्ट का फुल फॉर्म है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये अधिनियम 2013 में बनाया गया था। यह एक भारतीय कानून जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण है। इस अधिनियम के तहत सभी संगठनों को अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने होते हैं। पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, सभी संगठनों को अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उनके बारे में जागरूक लोगों को करना चाहिए और इनके खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी संगठनों में, डिपार्टमेंट में जो है इंटरनल कंप्लेंट कम्युनिटी की स्थापना करनी चाहिए जिसका काम जो हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत और जांच और इसको कैसे निवारण किया जाए इसके लिए सभी संगठनों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आवश्यक नीति और प्रक्रिया स्थापित, सभी कर्मचारी को यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और इनके बारे में जागरूक करना। पॉक्सो अधिनियम के लाभ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण, कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण का निर्माण, संगठन के लिए अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने का अवसर, कर्मचारी के लिए यौन उत्पीड़न
के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें इनके बारे में जागरूक करना। पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों और निपटान मुद्दे की रिपोर्टिंग करना और जांच करना। अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट करनी है, उसके बाद उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन करना, मुद्दे के निपटान के लिए उचित कार्रवाई करना और पीड़ित जो उस चीज को छोड़ रहे, इस चीज को पीड़ित है सेक्सुअल हरासमेंट से, उसकी मदद करना। यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों की रिपोर्टिंग और जांच करना, उचित चैनल का उपयोग करना और उचित कार्रवाई करना। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी मुद्दे का सामना करते हैं तो हमें पॉक्सो अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हमें मुद्दे की रिपोर्टिंग करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए और मुद्दे के निपटान के लिए उचित कार्रवाई करना आवश्यक होता है। इस लेसन का लास्ट पॉइंट है, सभी लिंगों और विकलांगों के साथ उचित रूप से संवाद और व्यवहार करें। सार्वजनिक रूप से सभी लिंगों और विकलांगताओं और वाले व्यक्तियों के साथ संवाद और व्यवहार करें, यानी किसी भी जेंडर के लोग हो और विकलांग जो PWD के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके साथ अच्छे से संवाद करना है और अच्छे व्यवहार उनके साथ रखना है। तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सम्मान और समानता के साथ व्यवहार करें। हमें सभी लिंगों और विकलांगताओं वाले व्यक्ति के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम सभी लिंगों और विकलांगताओं वाले व्यक्ति के साथ संवाद और व्यवहार करते हैं तो हमें सम्मान और समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें सभी लिंगों और विकलांगताओं वाले व्यक्ति के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए और उनके अधिकार का सम्मान करना चाहिए। जो उनका राइट है वो उन्हें मिलना चाहिए और उनका जो सम्मान सभी लोगों को करनी चाहिए। ये था विविधता और समावेशन लेसन के 4 पॉइंट। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। इनके बारे में और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप नेट के द्वारा ले सकते हैं या फिर हमें आप कमेंट। अब जानते हैं कि आपके जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस लेसन से किस टॉपिक पे अधिकतर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। लैंगिक रूढ़ियां यानी जेंडर, लिंग आधारित भेदभाव, लैंगिक समानता, कार्यस्थल पर विभिन्नता, कार्यस्थल में समावेशन, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न यानी पॉक्सो अधिनियम। ये आपके 6 पॉइंट हैं, ये आपके 6 ऐसे पॉइंट हैं इस लेसन में जिनसे आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हो रहे हैं, जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं, उनको अब हम सॉर्ट आउट करते हैं यानी उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, फिजिकल बॉडी एंड द सेक्सुअल ऑर्गन दैट वी आर बोर्न विथ रेफर टू पर्सन। भौतिक शरीर और यौन अंग जिनके साथ हम पैदा होते हैं व्यक्ति के को संदर्भित करते हैं। ऑप्शन है जेंडर, सेक्स, एज, बायोडेटा। जिस भौतिक शरीर और यौन अंग के साथ हम पैदा होते हैं व्यक्ति के डैश को संदर्भित करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्स। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज द बिलीव आइडिया which may not be true। एक विश्वास विचार है जो सच नहीं हो। सेक्स, जेंडर, स्टीरियोटाइप, फेमिना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादी और रूढ़िवादी का जो अर्थ है किसी विशेष विचारधारा, परंपरा या मान्यता को आइडियल के रूप में मानते हैं, यानी कि उसे वो आइडल मानते हैं, उस विचार को, उस परंपरा, उस मान्यता को, और बदलने के लिए तैयार नहीं होते। जो वो एक चीज को मान लेते हैं उसको वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते। यह सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां लोग नए विचार और परिवर्तनों को स्वीकार करने के बजाय पुराना मान्यताओं पर ही अड़े रहते हैं। इससे प्रगति और विकास में बाधाएं आ सकती है। इसीलिए स्टीरियोटाइप पर्सन जो होते हैं उसे दूर रहना चाहिए और स्टीरियोटाइप पर्सन को आप जितना भी समझाने का कोशिश कीजिएगा वो और आपको जो है पुराने ही चीजों में आपको जकड़ के रखने का प्रयास करेंगे। और खुद भी स्टीरियोटाइप पर्सन बनने से बचिए। विश्वास और विचार जो सच नहीं होता है और उसको बदलना काफी मुश्किल होता है उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, पीपल हु आर बोर्न इन वन सेक्स बट दे नो दैट दे बिलोंग टू अनदर सेक्स आर डैश। जो लोग एक लिंग में पैदा हुए लेकिन वे जानते हैं कि वे दूसरे लिंग के डैश। ऑप्शन देखते हैं, ट्रांस पर्सन, स्टीरियोटाइपिकल, मेल, डू नॉट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस पर्सन। ट्रांस पर्सन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न हो, जिनमें ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल और अन्य पहचान शामिल होते हैं। ट्रांस पर्सन के अधिकार और पहचान को मान्यता देने के लिए कई देशों ने कानूनी सुधार किए हैं। भारत में ये वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक विशेष कानून पहचान देने का निर्णय किया जिससे उन्हें समाज में अधिक मान्यता मिल सके। ट्रांस पर्सन के अनुभव अक्सर जटिल होते हैं जिनमें सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों
शामिल होते हैं। इस समुदाय के प्रति आपको जो है सहानुभूति और समझ विकसित करने में बहुत ही जरूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। Even thoughts, Rupa is highly efficient at her job. Her manager gives most of the field travel related project to Ramesh. This can be an explain of dash. भले ही रूपा अपनी नौकरी में अत्यधिक कुशल है, रूपा एक फीमेल का नाम है और ये अपनी नौकरी में अधिक कुशल है, यानी इसकी जो स्किल है वो बहुत ही अच्छी है वर्क करने में। लेकिन उसका प्रबंधन यानी जो उसका मैनेजर है वह रमेश को अत्यधिक क्षेत्र यानी रमेश रमेश एक मेल है, अत्यधिक क्षेत्र यानी फील्ड एंड ट्रेवल संबंधित परियोजना देता है। रूपा अपने काम में बेहतर है, वो एक फीमेल है, लेकिन उनका मैनेजर जो है रमेश को अत्यधिक जो फील्ड है ट्रेवलिंग है उससे संबंधित प्रोजेक्ट जो है वो रमेश को देता है। इसके ऑप्शन देखते हैं, स्टीरियोटाइप, ट्रस्ट, एंग्री, स्ट्रेस। यहाँ पे उनका जो मैनेजर है, इन दो एम्प्लॉय यानी रूपा और मैनेजर जो है वो रूपा और रमेश, इन दोनों एम्प्लॉय के बीच में वो क्या कर रहा है, रूढ़िवादी यानी उनका जो एक नेचर है, जैसे हम पहले आपको बताए थे कि रूढ़िवादी यानी स्टूडियो टाइप के जो लोग होते हैं वो एक मान्यता को एक चीज को मान लेते हैं और उसी पे वो अड़े रहते हैं। वो फीमेल को जो फील्ड वर्क होता है ट्रैवलिंग वर्क होता है उसमें वो जाने नहीं देते हैं, वो मेल को भेजते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मेल ट्रैवलिंग एंड फील्ड वर्क ज्यादा बेहतर से कर सकते हैं। हालांकि इस चीज की स्किल वो फीमेल जो एम्प्लॉय है रूपा जो है उनमें है। तो इस क्वेश्चन का जो वो किस चीज का है, स्टीरियोटाइप का, यानी स्टीरियोटाइप का यानी रूढ़िवादी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अजय वांट टू लर्न डांसिंग एंड चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इट इज कंप्लीटली डैश। अजय डांस सीखना चाहते हैं और जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देना चाहते हैं, यह पूरी तरह से डैश है, अपरिवर्तनीय, असंभव, विपरीत, ठीक है। और जो लोग हैं जो जेंडर को लेके ये काम जेंट्स करे और ये काम लेडीज करे, उसको क्या कर रहा है अजय, डांस सीख के उस चीज को चुनौती देना चाहता है कि हर एक काम को जो है एक जेंट्स और लेडीज आराम से कर सकते। तो यह पूरी तरह से क्या है, क्वेश्चन आपका यह पूछ रहा है, तो यह जो है पूरी तरह से ठीक है, ऐसा होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओके। डैश कैन लीड टू डिवीजन ऑफ पीपल कम्युनिटी एंड फेमिनिस। लोग समुदाय और परिवारों को विभाजन को जन्म दे सकता है, क्रोध, अहंकार, भेदभाव, लिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भेदभाव। भेदभाव से लोग जो है समुदाय को और परिवार को में जो विभाजन होता है उसका मेन जो जड़ कहते हैं हम लोग, जो रीजन होता है वो होता है भेदभाव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। When discrimination is done to help someone in need, that is dash discrimination। जब किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए भेदभाव किया जाता है तो वो डैश भेदभाव है, परिस्थिति जनक, लिंग, सकारात्मक, नकारात्मक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति जनक। यानी किसी व्यक्ति को आपसे हेल्प चाहिए और उस हेल्प को आप करने में सक्षम है तो आप उनकी मदद करते हैं, अगर आप सक्षम नहीं है तो आप उनकी हेल्प नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो भेदभाव है वो परिस्थिति जनक के अकॉर्डिंग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जॉन वेंट्स selected for a job because he is a man. What type of discrimination is this? जॉन को नौकरी के लिए नहीं चुना गया क्योंकि वह एक आदमी है। यह किस प्रकार का भेदभाव है? उम्र का भेदभाव, रंग का भेदभाव, लिंग का भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव। यहाँ पे क्लियर यहाँ पे जो लिखा है कि जॉन को नौकरी के लिए नहीं चुना गया क्योंकि वह एक आदमी है, तो वह आदमी है इसीलिए उसको जो जॉब के लिए है नौकरी के लिए नहीं चुना गया। तो यहाँ पे आपको भेदभाव पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप लिंग से भेदभाव, यानी कि वो जेंट्स था, मेल था, इसीलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर फीमेल होती तो वहां पे उसका सिलेक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। भारत में शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में बहुत, यह किस प्रकार का भेदभाव? रंग भेदभाव, धर्म आधारित, आयु भेदभाव, लिंग भेदभाव। आप किसी भी सेक्टर में अगर देख रहे हैं जो जॉब आती है, किसी भी सेक्टर को आप ले लें, एक तरफ मेल है और फीमेल है, आप वहां पे देखेंगे कि पुरुष की संख्या अगर 700 है तो फीमेल की जो संख्या होती है वो 500 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंग भेदभाव जो किया जाता है यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। Which of the following are reason for gender based discrimination? निम्नलिखित में से कौन सा लिंग आधारित भेदभाव के कारण है? सामाजिक मानदंड, शिक्षा में कमी, जागरूकता की कमी, इन सभी। जो लिंग के आधारित भेदभाव होता है
उनका कारण कौन सा है? सामाजिक मानदंड, शिक्षा की कमी, लोगों में क्या है, शिक्षा की कमी है, इसीलिए वो जो है लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। जागरूकता, यानी कि उनमें जागरूकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी, ऑल ऑफ दिस। समानता का अर्थ है समान परिस्थिति में लोगों के पास डैश है, समान अधिकार, एक ही उम्र, एक ही रंग, वही ऊंचाई। समानता का अर्थ है समान परिस्थिति में लोगों के पास समान अधिकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अपनी लैंगिक पहचान के बावजूद सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, इसे डैश कहा जाता है। लैंगिक समानता, लैंगिक रूढ़िवादिता, लिंग भेदभाव, लिंग का अधिकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जेंडर इक्वलिटी, यानी लैंगिक समानता। अगर लैंगिक पहचान के बावजूद सभी लोगों को समान अधिकार मिलता है या मिल रहा है तो उसे लैंगिक समानता कहा जाता है। अगर नहीं मिलता है, जैसे फीमेल और मेल के साथ चीजों को अलग अलग चीज वहां पे किया जा रहा है, जैसे कि जॉन के साथ किया गया था पिछले क्वेश्चन में, आपने देखा कि जॉन जो है एक मेल था और उनके कारण जो है उनकी जॉब नहीं हुई, तो वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिंग भेदभाव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई भी वर्क है, एक मेल कर रहा है और फीमेल वहां पे उसे नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो रूढ़िवादी कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक समानता। महिलाओं और पुरुषों में अक्सर एक ही काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। कोई मेल है, उसे मान के चलते हैं 40,000 रुपये का वेतन मिल रहा है और उसी जगह फीमेल है तो उसे 50,000 रुपये का वेतन दिया जा रहा है। इस प्रकार का जो चीजें हो रही है एक ही वर्क में, वर्क करने पे एक ही वर्क है दोनों का, और दोनों के जो सैलरी अलग अलग दिया जा रहा है, उसमें किसी को ज्यादा किसी को कम, तो उसे किस रूप में जाना जाता है। लिंग में अंतर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिंग को लेके कोई भी चीज नहीं किया जा रहा है, यहाँ वेतन में किया जा रहा है, तो वेतन अंतर होगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नीना जन्मजात रूप से विकलांग, उसके शिक्षकों को उसके साथ डैश जैसा व्यवहार करना चाहिए, अलग ढंग से और समान सामान्य रूप से भी। नीना जो है वो विकलांग है, यानी बाकी बच्चे ठीक है, नीना विकलांग है उस क्लास में, तो शिक्षक को उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? अलग ढंग से व्यवहार करते हैं तो नीना अलग ढंग से, असामान्य रूप से और भिन्न तरीके से अगर उनके साथ वो पेश आते हैं जो शिक्षक हैं उनके, तो नीना का जो बिलीव है वो पूरे तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो असहाय महसूस करेगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य रूप से शिक्षक को मीना के साथ पेश आना चाहिए। अनीता और उसके साथी को एक ही काम के लिए एक समान वेतन मिल रहा है। पिछले प्रश्न में था कि एक फीमेल को एक ही वर्क में, ठीक है, एक ही वर्क है और मेल और फीमेल को जो है अलग अलग सैलरी वहां पे दिया जाता था, तो वो था वेतन अंतर। और यहाँ देखे तो अनीता और उनके साथी, साथी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, तो अनीता और उनके साथी को एक ही काम, यहाँ भी वर्क भी सेम ही है, वर्क एक ही है दोनों का और एक ही वेतन उनको मिल रहा है। तो यह डैश का एक अच्छा उदाहरण है। डाक करना, जेलसी, लैंगिक समानता, भेदभाव, टक सली, यानी स्टूडियो टाइप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक समानता, यानी जेंडर इक्वलिटी। यहाँ पे जो भी है मेल या फीमेल, उनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कार्यस्थल एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है और वे सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम करते हैं। यह डैश का उदाहरण है। थ्योरिकल इस काम पर आ रहे थे तो आपको ये चीज हम बताए थे कि एक ही वर्कशॉप, एक ही वर्क प्लेस में अलग अलग समुदाय, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं जो अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग संस्कृति से ताल्लुकात रखते हैं, पर उन्हें उस जगह पे सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दिया जाता है वर्क करने के लिए। तो यह किनका उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, विविधता, विचार, भावनाएं, विचारों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विविधता। विभिन्न लिंग, जाति, वर्ग, संस्कृति, आयु, शारीरिक बनावट, शिक्षा, योग्यता के लोगों को डैश महसूस कराना चाहिए। असुरक्षित और चिंतन, सुरक्षित और सम्मानित, असुरक्षित और प्रताड़ित, धमकी दी गई पुरुषों के द्वारा निगरानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित और सम्मानित। विभिन्न लिंग, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, संस्कृति, आयु, शारीरिक बनावट, शिक्षा और योग्यता के लोगों को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना चाहिए। विविध कार्यस्थल डैश को बढ़ाता है। उत्पादकता, कार्यभार, तनाव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकता। तन्वी की टीम की विविधताएं पूर्ण कार्यबल रखने में कई बाधाएं हैं, इसे डैश हो सकता है। स्थिरता, संघर्ष, शांति, उत्पादकता। विविधतापूर्ण कार्यबल करने में कई बाधाएं हैं, यानी उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे उत्पादकता नहीं होगा। शांति, यानी कि जो लोग हैं अलग अलग जगह से, उनको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो शांति तो वहां नहीं होगा। स्थिरता भी नहीं होगा
वहां पे वो प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर रही है, संघर्ष का सामना कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मीना अपने सहकर्मियों से अंग्रेजी में बात करने में सहज नहीं है। यह डैश का उदाहरण है, जाति बाधाएं, संस्कृति बाधाएं, संचारवादी का नियम। मीना अपने सहकर्मियों यानी कि जो उनके कलीग्स हैं जो वर्क कर रहे हैं उनसे वो अंग्रेजी में बात करना सहज नहीं महसूस कर रही है, तो वो संचार करने यानी कम्युनिकेशन करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर। लोगों को सम्मान और सहानुभूति के साथ शामिल करने की प्रथा को डैश कहा जाता है, समावेशन, टकराव, संस्कृति, लिंग। अलग अलग जगह के लोग हैं तो उनको सम्मान और सहानुभूति के साथ शामिल करने का जो प्रथा है उसे समावेशन कहा जाता है, यानी कि इंक्लूडेशन। ऑप्शन नंबर ए। कार्यस्थल पर खुशी और डैश के लिए एक समावेशी वातावरण की आवश्यकता है, विचार, विकास, वेतन अंतर, टकसाली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास। कार्यस्थल पर खुशी और विकास के लिए एक समावेशन वातावरण की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी। कार्यस्थल पर समावेशन तब होता है जब कंपनी के प्रत्येक सदस्य को काम पर समान डैश मिलता है, संभावना, संस्कृति, पोषण, आयु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संभावना। अगले प्रश्न देखते हैं। रवि और उसके जो सहकर्मी हैं डेविड लंच के लिए जा रहे हैं। डेविड व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है, यानी कि जो डेविड है वो विकलांग है, वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। रेस्टोरेंट चुनते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए। रवि और उसके सहकर्मी डेविड लंच के लिए जा रहे हैं। डेविड क्या है, व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो विकलांग है। तो रेस्टोरेंट चुनते समय क्या करना चाहिए या किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी रेस्टोरेंट चुने, अगर कोई भी रेस्टोरेंट चुनते हैं तो डेविड को वहां पे बैठने में प्रॉब्लम होगी। सबसे महंगे रेस्टोरेंट का अगर चयन करते हैं तो वहाँ जो फूड मिलेगा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। व्हील चेयर रैंप और सुलभ सुविधा वाला रेस्टोरेंट चुने। अगर व्हील चेयर रैंप और सुलभ सुविधा वाला रेस्टोरेंट चुनते हैं तो डेविड के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अकेले ही जाना चाहिए। यहाँ दोनों साथ में जा रहे हैं तो अकेले जाना ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुबीर कार्यस्थल पर सभी त्योहार मनाना चाहता है। इससे पता चलता है कि वो डैश है, सही, उत्पादकता, अनुशासित, चुप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही, यानी कि वो इंक्लूसिव है। वह सभी चीजों को यानी जो सभी समुदाय सभी धर्म के जो लोग हैं उसे समान रूप से सम्मान देना चाहते हैं और उनके जो संस्कृति है उनका भी वो सम्मान करता है, इसीलिए वो अपने वर्क प्लेस पे सभी त्योहार को मनाना चाहता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक गंभीर मुद्दा है जो कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक भलाई को प्रभावित करता है। कंपनी के नियम, प्रबंधन के साथ बैठना, यौन उत्पीड़न, यात्रा अवकाश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है ये वर्क प्लेस पे इंसान के मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एबिलिटी को तोड़ के रख देता है। इस सीरियस सिचुएशन, सीरियस मैटर जो वर्क प्लेस में होता है वो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, यौन उत्पीड़न। यह एक गंभीर मुद्दा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निदेश और निवारण, ये तीन चीज इस अधिनियम में था, अधिनियम पारित किया। सरल शब्दों में इसे डैश भी कहा जाता है, SOS, SHWW, PPR, पोस्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट। इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। अधिनियम के अनुसार कोई भी कार्यस्थल जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हो उसे डैश माना जाना चाहिए। आंतरिक समिति, कर्मचारी, पुलिस स्टेशन, सहायता केंद्र। उस अधिनियम के अनुसार कोई भी कार्यस्थल में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो उसे डैश माना जाना चाहिए। हेल्प डेस्क तो उसे बनाना ही चाहिए। पुलिस स्टेशन का वहां पे जरूरत नहीं होता है, कर्मचारी जो वर्क कर रहे हैं उसे कर्मचारी कहते हैं। तो इंटरनल कमेटी जो एक संगठन है, आंतरिक समिति, इसे उसे बनाना चाहिए ताकि वहां पे किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे वहां पे इंटरनल कमेटी बनाना चाहिए, यानी जो सेक्सुअल हरासमेंट को जो प्रॉब्लम है उसे फेस कर रहे हैं वो इस कमेटी को कंप्लेन कर पाए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक समिति। सारा ने देखा कि जॉन नामक एक सहकर्मी ऑफिस पार्टी में किसी के कपड़ों को लेकर अनचाहा मजाक कर रहा है। बॉस के अनुसार सारा को क्या करना चाहिए। सारा एक वर्कशॉप या एक कंपनी में वर्क करती है और वहीं पे एक जॉन नाम का एक एम्प्लॉय है का जो एक सहकर्मी है वो ऑफिस में एक पार्टी हो रही है, पार्टी कोई भी तरह का हो सकता है, किसी को कपड़े लेके अनचाहा मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है, अनचाहा मजाक कर रहा है, यानी कि उस व्यक्ति को वो चीज पसंद नहीं है। एक तरह से होता है ना उस चीज को मजाक उड़ाना,
या उनकी इंसल्ट करना वो कर रहा है। तो पोस्ट के अनुसार सारा को क्या करना चाहिए, उसे उसे अनदेखा करना चाहिए, शायद जॉन जो है मजाक कर रहा है, या जॉन को सीधे रुकने के लिए कहना चाहिए, घटना की सूचना मानव संसाधन को देना चाहिए, यानी जो एचआर है उसे जॉन का विज्ञानात्मक टिप्पणी करे। सारा को जो है जॉन को सीधे रुकने के लिए कहना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि इस तरह का मजाक या इस तरह का जो वो वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, वो उसे नहीं करना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं रुकते हैं, तब उसे जो कंपनी के इंटरनल कमेटी डिपार्टमेंट है वहां जाके उसे कंप्लेन करना चाहिए, साथ ही एचआर को बताना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेल जॉन डायरेक्टली टू स्टॉप, यानी जॉन को सीधे रुकने के लिए कहो। प्राची सुबह सरकारी आईटीआई आईटीआई जाती है और फिर एक नियोक्ता के साथ ऑनलाइन मीटिंग में भाग लेने के लिए कंपनी के कैब से ऑफिस आती है। निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल माना जाता है? ऑफिस स्पेस, गवर्नमेंट आईटीआई, ऑनलाइन मीटिंग, ऑल ऑफ दिस। प्राची सुबह सरकारी आईटीआई यानी गवर्नमेंट जो आईटीआई है वहां जाती है, फिर अपने नियोक्ता के साथ ऑनलाइन मीटिंग में भाग लेने के लिए कंपनी की कैब से ऑफिस आती है। निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल माना जाना चाहिए? ऑफिस स्पेस, ये जो कार्यस्थल है जहाँ पे वर्क करते हैं उसे ऑफिस स्पेस कहा जाता है, यानी कार्यालय स्थान। गवर्नमेंट आईटीआई एक वर्क प्लेस है, ये भी कार्यस्थल है। ऑनलाइन बैठक, ऑनलाइन आप किसी भी चीज को बैठ के कहीं पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसे भी कार्यस्थल कहा जाता है, यानी वर्क प्लेस उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का जो एमसीक्यू है वो यही पे समाप्त होता है। इनसे आधारित और भी प्रश्न हो सकते हैं, बट शॉर्ट टाइम में ये जो 30 एमसीक्यू आपको कवर कराए हैं, ये आपको हम पहले बताए थे। प्रश्न जो है इन सभी से रिलेटेड होंगे। इन 6 जो पॉइंट हम आपको बताए थे कि लैंगिक रूढ़ियां, लैंगिक आधारित भेदभाव को समझना, लैंगिक समानता, कार्यस्थल में विविधता, कार्यस्थल में समावेशन, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न यानी पोष अधिनियम।